हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का आगाज इंस्टीट्यूट फाउंडेशन चैनल पे। आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स कि 10th बेस पे एग्रीकल्चर एचयू एग्रीकल्चर का जो एग्जामिनेशन होता है वो जुलाई में आने ही वाला है। और आप जगह जगह ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स पे बहुत भारी मात्रा में पैसे भर भर के अपने कोर्स भी कर रहे हो और नहीं पता किस तरीके की तैयारी आपकी चल रही है। ऑफलाइन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप किसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको अब फिर से उसी क्लास के अंदर बैठना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जब आप देखेंगे जहां पे एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ, जहां पे आप एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो पूरी डिटेल में देख पाएंगे। और जब आपको रिवीजन करना है तो एक पल में ही आपने उस वीडियो को निकाला, स्पीड को बढ़ा के घटा के जिस कंटेंट तक आपको जाना है बहुत ही जल्दी तरीके से आप अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जुलाई में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, इस बात का आपको पता है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर का जो 10th बेस का होता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज हम लोग इसको डिस्कस करवा रहे हैं। इसमें कुछ सेक्शन मैं आपका करवाऊंगी, कुछ सेक्शन संजय सर आपका करवाएंगे। ठीक है, आपको पता है 2 सेक्शंस का इसमें वेटेज रहता है, जनरल साइंस का और एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर वाले फील्ड से मैं डील करूंगी, मेरा नाम है पायल। ठीक है, और मैं एग्रीकल्चरल फील्ड से डील करूंगी और संजय सर जो है वो जनरल साइंस के सेक्शन को आप लोगों को मदद करवाएंगे। तो मैं आपको सिलेबस बताती हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज आनी है, मैं मेरे सेक्शन की बताती हूँ। अब जैसा स्टूडेंट्स आपको पता भी होगा कि जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है उसका 40 नंबर का पेपर होगा, कुल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जो कृषि वाला क्षेत्र आएगा वो आएगा 40 मार्क्स का, और जो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान जो आएगा वो आएगा आपका 60 मार्क्स का। बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है ना, दोनों ही वेटेज काफी हैवी है, बट जनरल साइंस तो और ज्यादा वेटेज रखता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो बातें आपके साथ इस क्लास में मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको एग्रीकल्चर में प्रिपेयर करना है। जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर ये आपका टॉपिक है। कृषि में सामान्य योग्यता, जिसमें 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 40 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक आपको क्या करना है, अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज में लैंड का मेजरमेंट बताना है। मैं हिंदी में बात करूं तो स्थानीय भाषा में उम्मीदवारों को ज्ञान बताना है भूमि के माप का। अभी क्या होता है जी, ये होता है जैसे आप सुनते हो ना, इतने मरले जमीन, इतने कैनाल जमीन, इतने बीघा जमीन, तो ये यूनिट्स क्या होती है, कितने गज में कितना क्या होता है, कितने कैनाल में कितना क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर रबी और खरीफ फसलों की खेती। अब आपको पता है रबी जो सर्दियों में बोई जा रही है, खरीफ जो गर्मियों में बोई जा रही है। ठीक है, अभी रबी की फसलों की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई चल रही है। तो ये कौन सी फसलें होती है, कितना पानी इनको चाहिए, कैसा तापमान इनको चाहिए, कैसे इनका वर्गीकरण होता है, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद फल और सब्जियों की फसलें। अब देखो हॉर्टिकल्चर एक सेक्शन होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसके अंदर देखो फलों को कैसे बोया जाता है, कौन से फल को किस मौसम में आपको बोना चाहिए, कितना आपको मृदा की जरूरत है, कैसी मृदा आपको चाहिए, कितना पानी आपको चाहिए, कैसी उर्वरक, कैसा खाद्य आपको चाहिए, ये सारी बातें फल और सब्जियों को लेके। फिर फसलों का वर्गीकरण, कुल मिला के ये रबी और खरीफ की ही फसलें हैं। यहाँ जायद की फसलें भी हम पढ़ेंगे साथ में। खाद और उर्वरकों का वर्गीकरण, ये बेसिक क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे कितने प्रकार की खाद होती है, एनपीके क्या है, मृदा के मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे। फिर खेत में हाथ के औजार, हम कुछ सारे औजार जो हैं खेतों में हाथ से यूज करते हैं, जैसे दराती है ना, तो हाथों से कौन कौन से औजार यूज करते हैं, उनका क्या काम होता है, वो सारी चीजें अपने को इसमें करना है। फिर कुछ सारे उपकरण जो है मशीनरी से हम करते हैं, जैसे थ्रेशिंग की अलग से मशीन आ गई है। ठीक है, लैंड की जुताई करने के लिए अलग से मशीन आ गई है, तो वो मशीन्स कौन सी हैं, क्या नाम है उनके, क्या काम है उनके, ये बातें आपको करनी है। फिर खरपतवार जो एक वीड यानी कि जो अपने
खेतों में फसलों को नुकसान कर रहा है, कौन कौन से वीडीसाइड्स यूज करने चाहिए, कैसे आप खरपतवार से बचोगे, वो सारी चीजें इसमें पढ़ोगे। सिंचाई कब कैसे कितनी देनी चाहिए, इसमें आपके सारे बांध परियोजना आ जाएगा, कौन सा बांध कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सा बांध किस नदी पे है, ये बातें आ जाएंगी। फिर बीज, किस किस्म के बीज आपको चाहिए, किस तरीके की फसलों में कैसे बीज का प्रयोग होगा, ये बातें यहाँ से आ जाएंगी। उसके बाद ये आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाला सेक्शन आ जाता है। ग्रामीण संस्थान, रूरल इंस्टीट्यूट्स जैसे नाबार्ड है, जैसे रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, जैसे हैफर्ड है, नेफेड है, इनके बारे में पढ़ोगे। फिर कार्यक्रम, कार्यक्रम जैसे भारत सरकार ने बहुत सारी किसानों से रिलेटेड, बहुत सारी फसलों से रिलेटेड योजनाएं चलाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, हर घर जल, इस तरीके से बूंद बूंद वाली जो स्कीम्स हैं, या ड्रिप इरिगेशन की जो स्कीम है, ये वाली सारी चीजें अपने को यहाँ पे पढ़नी है कार्यक्रम में, ठीक है। फिर स्टॉक उत्पादन और प्रबंधन, स्टॉक उत्पादन और प्रबंधन, इसके अंदर क्या है, कटाई कैसे होगी, उत्पादन आप कैसे बढ़ा सकते हो, एमएसपी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। मैनेजमेंट में आपको पूरा वेयर हाउस, जो गोदाम है, मंडी का सिस्टम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक न्यू अनाज मंडियां हैं, अब तो एटीएम भी चल चुके हैं अनाज के, है ना, ग्रेन के एटीएम भी चल चुके हैं। तो ये सारी चीजें, प्रबंधन कैसे होता है, करंट चीजें इनमें क्या चल रही है, ये सारी चीजें अपने को करनी है। फिर सामान्य कृषि और संबद्ध गतिविधियां, इसमें क्या है, जनरल एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और एक्टिविटी जुड़ी हुई है जैसे पशुपालन, ठीक है, तो थोड़ा सा डोमेस्टिकेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पशुपालन। तो ये 11 टॉपिक जो है आपको एग्रीकल्चर में तैयार करने हैं, और ये 11 टॉपिक आपको 40 नंबर दिलवाते हैं। बहुत मुश्किल सेक्शन ये होता नहीं है, बहुत सारी चीजें तो आप देखते ही रहते हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते रहते हो। आपको पता है आज भी हमारा जो इंडिया है, बहुत सारा एरिया जो है रूरल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो खुद इन चीजों को प्रैक्टिकल कर चुके हैं, बस उनको किताबों में पढ़ना है, और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे जो आपको प्रिपेयर करना है, ये मेरा सेक्शन था, कृषि से रिलेटेड चीजें मैं आपको करवाऊंगी। और फिर उसके बाद जो जनरल साइंस की क्लासेस हैं, जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं, वो संजय सर आपको बताते हैं। अभी मैं संजय सर को बुलाती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैडम ने अभी आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 10th बेस पे जो आपका सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, वो सब आपको डिस्कस करवाने का काम यहाँ पे किया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर इसके सेकंड सेक्शन की। सेकंड के अंदर क्या आएगा, आपका जर्नल साइंस आ जाता है। जर्नल साइंस की जब भी हम बातें करेंगे तो इसके अंदर बेसिकली आपको 4 जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, फिर आपको फिजिक्स, फिर आपको बायोलॉजी, और चौथे नंबर पे आ जाता है आपका ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। ये चारों सेक्शन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे इस सिलेबस के अंदर। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के सेक्शन को देखते हैं। केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं, आप उन चीजों को देखने का काम करो। सबसे पहले आता है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन बनती है, किस तरीके से बनती है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। इसके बाद कहता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड यानी कि पीएच आप किस तरीके से निकालने का काम करते हो, किसका पीएच कितना होगा, एसिड कौन कहलाए जाएंगे, बेस कौन कहलाए जाएंगे, स्लाइटली एसिडिक कौन से होते हैं, स्लाइटली बेसिक कौन से होते हैं, खाने में किसको यूज किया जाता है, और कौन हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। क्या एसिड भी हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। सब कुछ पढ़ने का काम करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद में आता है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी मेटल से बनी हुई है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो डेली यूज के अंदर हम जिनका इस्तेमाल करते हैं कि वो नॉन मेटल से आपकी बनी हुई है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये चीजें हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे। इसके बाद में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन के क्या क्या रूप होंगे और किस तरीके से चीजें कार्बन के साथ बनी हुई है, हमारा कार्बन के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ हम पढ़ने का काम करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर हम, आपके केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल बनती है,
शुरुआत कहां से हुई, किसने स्टार्ट किया, सबसे पहले कितने एलिमेंट खोजे गए थे, उसके बाद कितने मिले, सबसे लास्ट में कौन सी पीरियोडिक टेबल आज हम यूज कर रहे हैं, और अभी तक हमारे टोटल 118 एलिमेंट हमारे मिल चुके हैं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हमें मिले हैं वो सब कुछ हम जानकारी हासिल करेंगे हमारे इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर। यानी कि ये सभी चैप्टर आ चुके हैं आपके अभी तक किसके, केमिस्ट्री के। ठीक है, ये सब आपको टॉपिक करने हैं, कवर करने हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, जो आपको मैं करवाने का काम यहां पे करूंगा। ओके है। इसके बाद हम चलते हैं बायो के सेक्शन के अंदर। बायो के सेक्शन के साथ आपका स्टार्ट होता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, काफी वेटेज आपका बायोलॉजी के अंदर ये रखने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करके सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ये सब सिस्टम आपके इसी के अंदर आपके कवर हो जाते हैं। तो हम लाइफ प्रोसेस को बड़ा डिटेल के अंदर देखने का काम करेंगे। इसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपका ब्रेन और ब्रेन से पहुंचने वाले बॉडी के अंदर मैसेज, किस तरीके से ब्रेन आपका मैसेज आपकी बॉडी को पहुंचाने का काम करता है, और आपकी बॉडी किस तरीके से अपने मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, और ब्रेन आपका किस तरीके से कंट्रोल करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने का काम करता है, वो सब कुछ हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। फिर आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्या सिर्फ मेल यानी कि हम, यानी कि ह्यूमन बींग्स ही रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे जानवर है जो रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्या पेड़ पौधे भी रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं, सब कुछ जानने का काम करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद में है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब क्या है, आपके दादाजी कैसे थे, पापा जी कैसे हुए, अब तुम कैसे हुए, तुम्हारे आने वाली संतान कैसी होगी। एक वंशानुगत एक हेरिडिटी चलती आ रही है कि आप लंबे हो, आप छोटे हो, हाइट कम है, शरीर किस तरीके का दिखाई देता है, आंखें कैसी दिखाई देती है, नाक नक्शा कैसा है, किसके जैसे तुम दिखाई दे रहे हो, मम्मी पे गए हो, पापा पे गए हो, ये सब कुछ हम हेरिडिटी के अंदर देखने का काम करेंगे। एवोल्यूशन का मतलब होता है जो चेंज आ रहा है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपको चेंज देखने के लिए मिल रहा है, वो भी हम बातें करेंगे एवोल्यूशन के अंदर। ये सब चैप्टर आपके कवर होंगे आपके बायो के अंदर। ठीक है, ये सारा आ जाएगा आपका बायो का सेक्शन। ठीक है, तो हमने कहा ये बायो के अंदर हम देखने का काम करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी लाइट है सीधी आके गिरती है, वो आपका रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्शन करती है, कहाँ पे इसका यूज होता है, किस तरीके से हम करने का काम करते हैं। आप जो स्पेक्स लगा के रखते हो, क्या इनके अंदर भी इसका किसी प्रकार से इस्तेमाल होता है, ये सब बातें हम करने का काम करेंगे। इमेज कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, किस किस प्रकार की बनेगी, सब कुछ हम देखने का काम करते हैं इसी के अंदर। इसके बाद आता है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स। इसके अंदर हम ह्यूमन का जो आई है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। आपकी जो आंखें है किस तरीके से अनमोल है, किस तरीके से आप देखने का काम कर रहे हो, आंखें डैमेज हो जाती है तो किस तरीके से लेंस लगाने का काम करता है। जब आप बचपन में हो तो आपको किस किस प्रकार की आंखों की हानियां हो सकती है, जब आप एक यंग वंस में चले जाओगे तब आपको किस प्रकार की आंखों के अंदर दिक्कत हो सकती है, और जब आप बुढ़ापे में चले जाओगे तो आपको किस प्रकार की आंखों के अंदर दिक्कत हो सकती है, ये हम पढ़ेंगे इस आई के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ने का काम करेंगे कि किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मोटर जनरेटर किस तरीके से आपके काम करते हैं। इसके बाद में आपका एसी जो सप्लाई है वो किस तरीके से है, डीसी है किस तरीके से, सारी डिटेल के अंदर हम बातें करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर मोटर है, मोटर के अंदर क्या है, आपका एक मैग्नेट लगा हुआ है। तो मैग्नेट का और मोटर का किस तरीके से आपका रोल यहाँ पे आ जाता है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करते हैं, पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ये जो चैप्टर है ये करवाते हैं आपका यहाँ पे फिजिक्स। ठीक है, यहां से आपका फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम ईवीएस के ऊपर, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी है इसके कौन कौन से सोर्स है, कहां कहां से आपको एनर्जी मिल सकती है। आप कहीं पे भी कोई बांध बना दिया, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हो, आपने पवन चक्की लगा दी, पवन चक्की से आप एनर्जी को क्या है यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हो। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने का काम यहाँ पे कर सकते हो, तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी देखने का काम करेंगे। इसके बाद आता है आपका और इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को दूषित करने का काम कर रहे हैं, और किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को सुधारने का काम कर सकते हैं, सब कुछ देखने का काम करेंगे। इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है,
हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, ये सारी चीजें, पर्वत, पहाड़, हम इनको किस तरीके से मैनेज करने का काम कर सकते हैं, किस तरीके से इनको यूटिलाइज किया जा सकता है, सब कुछ बातें करेंगे हमारे इन चैप्टर्स के अंदर। ये हमने देखने का काम किया साइंस का सेक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर का पूरा सेक्शन आपको मैडम करवाने का काम करेंगे, जो मैडम ने बखूबी आपको बताने का काम किया है, और ये पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। इसको मैं यहां पे करवाने का काम करूंगा। इसके बाद बात आती है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसकी प्रोसेस क्या क्या रहेगी, ठीक है, किस तरीके से आप यहां पे एडमिशन लेने का काम यहां पे कर सकते हो। अगर आपका सपना है कि हाँ भाई मैं एचयू हिसार के अंदर जाऊं और वहां पे बीएससी एग्रीकल्चर करूं 10th बेस के ऊपर, तो यहां पे किस तरीके से आप इसके अंदर प्रवेश पा सकते हो। सबसे पहले आती है यहां पे बात किसकी, एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले है कि आप 10th पास होने चाहिए, है ना, ये तो सबसे पहली एक बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी यहां पे मानी जाएगी। अगर आप 10th पास हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहली बात किसकी आई कि आप 10th पास यहां पे होने चाहिए। दूसरा आता है एग्जाम पैटर्न, ठीक है, कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया, एग्जाम कैसा होगा, ठीक है, और किस तरीके से देना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा। तो ये जो आपका एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, पूरा पेपर आपको मिलेगा, बोथ लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको ये देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। जिसके अंदर आपका जो एग्रीकल्चर का सेक्शन है ये आ जाएगा आपका 40 नंबर का, ठीक है। आपको तैयारी करनी है 40 नंबर की, पहले आता था ये 60 नंबर का, अभी बदल के यहाँ पे कर दिया गया है एग्रीकल्चर को 40 नंबर का। जो साइंस का सेक्शन है, जो मैंने 4 पोर्शन बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, ये आपका तकरीबन 60 नंबर का आपका यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको प्रत्येक को वेटेज देने का काम करो तो 15-15 नंबर की आप यहाँ पे वेटेज दे सकते हो। 15 नंबर का आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, इस तरीके से क्या क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखने का काम किया कि किस किस तरीके से आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। अभी हम बातें करते हैं इससे आगे कि भाई रणनीति क्या बनाएं, स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से प्लानिंग करें ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और हमें एडमिशन मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले यहां पे बात आती है कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बात बोली गई है कि जो कि आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर आपने जो भी बुक्स पढ़ी है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है चाहे वो साइंस की है, उन्हीं बुक्स को आपको यहां पे फॉलो करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत एडवांस लेवल आप यहां पे लेके चल सकते हो, पर बेस आपका यही रहेगा। मेन बात इसके अंदर क्या है कि जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी की बुक ही आपको क्या करनी है, यहां पे फॉलो करनी है। इसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरीके से कि आपका जो सिलेबस हो चुका है उसको आपको रिवाइज करना है। अगर आप सिलेबस को रिवाइज नहीं करोगे, उनको बार बार नहीं पढ़ोगे, तो आपको यहां पे दिक्कतें देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करोगे, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी प्रकार की यहाँ पे टेस्ट सीरीज को, वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, मोबाइल में मिले, कहीं जाके मिले, जिस भी तरीके से आप यहाँ पे टेस्ट लगाने का काम कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, जितने हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हैं, आप उन क्वेश्चन को लगाने का काम क्या है यहाँ पे कर सकते हो। जितने एमसीक्यू बनते हैं चैप्टर वाइज, वो आप यहाँ पे लगाने का काम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें हमारी इसके अंदर रहने का काम यहाँ पे रहेगा। अब देखो, सबसे मेन बात आपके लिए अब है कि अब आपको क्या करना है। अब सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है कि ये हमारा YouTube का चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब आप कहोगे सर हम इसको ज्वाइन क्यों करें, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी इन बातों को कि आपको ये ज्वाइन क्यों करना है। ये जितना भी सिलेबस मैंने बताया है, टॉपिक, ठीक है, और प्लस इनके टॉपिक के साथ के एमसीक्यू, हम आपको इसी चैनल पे करवाने का काम करेंगे, ठीक है। ये क्लास हमारी, यानी कि दिन के अंदर हम 2 क्लास देने का काम करेंगे। एक क्लास की ड्यूरेशन 1.5 यहाँ पे, यानी कि तकरीबन आप मान के चलो 90 मिनट्स, 1.5, ठीक है, मिनट्स हम यहाँ पे क्या काम करवाने का काम करेंगे, जिसके अंदर 1 घंटा आपको टॉपिक करवाया जाएगा और लास्ट के 30 मिनट्स के अंदर हम आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू, यानी कि किस किस प्रकार के एमसीक्यू है वो साथ के साथ हम बनाने का काम करेंगे। टॉपिक होगा और प्लस में साथ में आपके एमसीक्यू, तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक है, इस तरीके का टॉपिक आ रहा है और ऐसे ऐसे इसके क्वेश्चन यहाँ पे बनने का काम कर रहे हैं, तो वो साथ के साथ हम यहाँ पे आपको करवाने का काम करेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो भी लिंक्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएंगे,
ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी, क्लास किस समय होगी, सब कुछ डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाया करेगा। क्लियर है? तो इसके लिए आप हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है, आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, हमसे बात करनी है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप इसके साथ संजय नागर 01 आप जैसे ही सर्च करोगे मेरी आईडी तक पहुंच जाओगे, आप वहां पे मैसेज छोड़ सकते हो हमारे लिए। आपको मैडम से बात करनी है तो ये इंस्टाग्राम पे आप पहुंच जाओ पायल गुप्ता 01, और वहां पे सॉरी गुप्ता पायल 01, तो आप यहाँ पे मैडम के लिए मैसेज छोड़ सकते हो। किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इस क्लास के अंदर हमारा इतना ही रहेगा। बहुत जल्दी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल के ऊपर, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उन बच्चों तक भी इस वीडियो को भेजने का काम कीजिए, ताकि घर पे बैठे ही आपको सारी चीजें क्या यहाँ पे मिलने का काम हो जाए। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।